इसके बाद हम देखते हैं कि वेंचुरी ट्यूब क्या है। वेंचुरी ट्यूब भी एक रिस्ट्रिक्शन डिवाइस है, प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस है, जो कि फ़्लो के भाव में मज़ामत पेश करती है। फॉर एप्लीकेशन वेयर हाई परमानेंट प्रेशर लॉस इज़ नॉट टॉलरेबल, a venturi tube can be used because of its gradually curved inlet and other outlet cones. Almost no permanent pressure loss drop occur. This design also minimizes wear and plugging by allowing the flow to sweep suspended solid through without obstruction. ये डिवाइस ऐसी जगहों पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ जो परमानेंट प्रेशर है वो काबिल बर्दाश्त ना हो, कि सूटेबल ना हो। ऐसी जगहों पर हम वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बनावट है, इसकी दोनों साइड पे कर्व्स होती हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं कि इसके दोनों साइडों पे कौन है। अगर किसी भी फ्लूइड में कुछ बड़े ज़रात होंगे या ठोस पार्टिकल होंगे, सॉलिड पार्टिकल होंगे, तो ये वेंचुरी ट्यूब उनको गुजरने देगी बगैर किसी रुकावट के, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर लॉस नहीं होता। ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होती है जहाँ हमें परमानेंट प्रेशर लॉस बहुत कम चाहिए हो, जो हमारे लिए सूटेबल ना हो। ऐसी जगहों पर हम वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चलते हैं फ्लो नोज़ल की तरफ कि फ्लो नोज़ल क्या है। अ फ्लो नोज़ल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हाफ वेंचुरी। फिगर शोज a typical flow nozzle installation. The flow nozzle has properties between an orifice plate and a venturi tube because of its streamlined contour. The flow nozzle has a lower permanent pressure loss than an orifice plate, but higher than a venturi tube. Flow nozzles are widely used for flow measurements at high velocities. They are more rugged and more resistant to erosion than the short edge orifice plate. An example use of flow nozzle or the measurement of flow in the feed and breed line of the PHT system. इसमें बताया गया है कि हम फ्लो नोज़ल को हाफ वेंचुरी भी कह सकते हैं, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो आपको फिगर में दिखाई गई है, और इसको एक ऐसी शक्ल दी जाती है कि इसकी जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑरिफाइस प्लेट और वेंचुरी ट्यूब के दरमियान में होती हैं। और फ्लो नोज़ल का जो प्रेशर लॉस होता है वो ऑरिफाइस प्लेट की निस्बत बहुत कम होता है, लेकिन वेंचुरी ट्यूब से ज़्यादा होता है। और जो फ्लो नोज़ल है ये हाई लेवल की जो वेलोसिटीज़ होती हैं, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, हाई वेलोसिटी होती है, ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। और ये फ़्लो के भाव में ऑरिफाइस प्लेट के शार्प एजेस की निस्बत ज़्यादा मज़ामत पेश करती है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि इसकी जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वेंचुरी ट्यूब और ऑरिफाइस प्लेट के दरमियान की हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो भी आपको पता चल गया कि ये हाई वेलोसिटीज़ की लाइन पे लगाई जाती हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की तरफ, और ये है एल्बो टैप्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एन elbow can be used to measure fluid flow. As fluid goes around an elbow, a higher pressure area appears on the outer face of elbow. If a flow transmitter is used to sense this high pressure and lower pressure at the inner face of the elbow, flow rate can be measured. Figure 8 shows an example of an elbow taps installation. इसमें बताया गया है कि जब कोई फ्लूइड एलो में से गुजरता है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है। और आपको मालूम होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है, कि जब कोई भी चीज़ दायरे में घूमती है तो अपने मरकज़ से दूर जाने की कोशिश करती है, उधर प्रेशर ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होने की वजह से इसकी जो आउटर फेस है उस पर हाई प्रेशर होगा, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है कि इसकी आउटर फेस पर HP साइड है और इनर फेस पर जो है वो LP साइड है। इससे हमको दो डिफरेंट किस्म के प्रेशर मिल गए, जिसके बाद हम DPT लगाकर फ़्लो को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगली बारी आती है पिटार्ड ट्यूब की। ये सामने आपको पिटार्ड ट्यूब फिगर में दिखाई गई है। Pitot tube also utilize the principal capture in Bernoulli equation to measure flow. Most pitot tubes actually consist of two tubes. One, the low pressure tube, measure to static pressure in the pipe. The second, the high pressure tube is inserted in pipe in such a way
that the flowing fluid is stopped in the tube. The pressure in the high pressure tube will be the static pressure in the system plus a pressure depend on the force required stopping the flow. और इसमें बताया ये गया है कि ये जो पिटाट ट्यूब है ये भी दूसरे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स की तरह बर्नौली इक्वेशन पे ही काम करती है और इसमें दो ट्यूब्स डाली जाती हैं जो कि मुख्तलिफ ज़ाविये पे होती हैं। एक पर सीधा प्रेशर पड़ता है और ये हाई साइड होती है और एक दूसरी ट्यूब होती है वो एक ज़ाविये में मुड़ी होती है जिसमें मज़ामत होती है और डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता, उसमें प्रेशर कम होता है, वो एलपी साइड के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हम इसके आगे फिर डीपीटी लगा के आसानी से हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एनू बार की तरफ। तो एनू बार क्या चीज़ है? एन एनू बार इज़ very similar to petard tube. The difference is that there is more than one hole into the pressure mirroring chamber. The pressure in the higher pressure chamber represents an average of the velocity across the pipe. Anubars are more accurate than petard as they are not a position sensitive or as sensitive to the velocity profile of the fluid. इसमें बताया ये गया है कि जो एनूबार है वो भी पिटाट ट्यूब की तरह ही होती है, लेकिन इनमें जो फ़र्क है उसमें तो दो पाइप्स होते हैं जिनमें से डिफरेंट किस्म का प्रेशर जाता है और इसमें ट्यूब होती है जिसमें बहुत से होल होते हैं जिसमें से जो प्रेशर डायरेक्ट जाता है वो हाई साइड कहलाता है और जो रिवर्स या किसी एंगल से जाता है जिस ट्यूब में वो लो साइड होती है। इस तरह ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हम इसके आगे डीपीटी वगैरह लगा के हम आसानी से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद हम स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे।